2003 दिसंबर महीना में पार्लियामेंट हाउस के अंदर बोडो भाषा के साथ संताली भाषा को मान्यता दिया गया था। तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने पूरी सदन के अंदर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर ऐलान किए थे। आडवाणी, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। Senior members from the opposition, Ranjan Das Munshi and Vasudev Acharya, gave notice that Santhali also should be included. We considered, the government considered the whole thing, and we have included 3 other languages, Santhali, Maithili and Dogri. जब मैं 12वीं लोकसभा में सदस्य बना, मैंने संताली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मामला कई बार उठाया। 13वीं लोकसभा में भी उठाया। हर बार गृह मंत्रालय की तरफ से यही उत्तर संसद में भी दिया जाता रहा, लिखित रूप में भी दिया जाता रहा कि एक हाई पावर्ड बॉडी का गठन किया जाएगा, एक क्राइटेरिया इवॉल्व की जाएगी और उसके बाद ऐसी तमाम मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी अचानक बोडो भाषा को संविधान में शामिल करने के लिए बिल हाजिर हो गया और बोडो भाषा भाषियों की आबादी मुश्किल से 10-12 लाख है। संताली भाषा बोलने वालों की आबादी लगभग 100 लाख से ज्यादा है। बस मैंने कुछ अंश विशेष आपको सुनाया, आप इन्हें पहचाने। देखिए दोस्तों, पार्लियामेंट हाउस के अंदर पंडित रघुनाथ मुर्मू की जिक्र हुई थी और यह जिक्र अनादि चरण साहू जी ने, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने कहे थे कि संताली भाषा की अपनी लिपि है, इसलिए इसे मान्यता दिया जाए। अर्थात संताली भाषा जब उसकी मान्यता पाई है, तब उसके साथ उसकी लिपि है। ये बात पार्लियामेंट हाउस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनादि चरण साहू ने बोले हैं, जो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है। इसे भी पहले सुन लीजिए। The Santali also has to be taken in because Santali is a very rich language with a script of its own. Pandit Raghunath Murmu from Mayurbhanj district of Odisha had started this thing, and there are lots of people in Odisha, Jharkhand, West Bengal who speak Santali, and a very rich language for that matter, sir. You would kindly appreciate, sir, Santalis are a proud and good people. You will find mention of the Santalis in Harsh Charit of Banabhat. Long back it had been indicated there, and they deserve also some consideration now. आप लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक इंटरव्यू काफी देखे होंगे कि अलची की भाषा को मान्यता देने के लिए बहुत सारी लोग अपनी तरीके से प्रचेष्टा किए थे, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं जिन्हें मैं पहले दिखाया था, उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति जी के पास भी मेमोरेंडम लेके गए थे कि हमारी अष्टम सूची में संताली भाषा को मान्यता दिया जाए। अब मैं 4-5 राज्यों के संदर्भ में, जो आदिवासी हैं, जैसे झारखंड राज्य है, बंगाल है, उड़ीसा है, आसाम है और बिहार का कुछ क्षेत्र, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार आदि, इस संदर्भ में मैं 19 तारीख को भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया हूं। 3 विषय उसमें मैंने रखे हैं जिसको मैं बहुत संक्षिप्त में रखना चाहता हूं, और ये भारी अन्याय का मामला है। भारत के संविधान में भाषाओं की मान्यता, भाषाओं को 8वीं अनुसूची में लाने का प्रावधान है। उन्होंने जद्दोजहद लगाए रखे थे मयूरभंज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तत्कालीन सालखान मुर्मू। उनकी आर्ग्यूमेंट ये सुनिए। जब मैं 12वीं लोकसभा में सदस्य बना, मैंने संताली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मामला कई बार उठाया। शिक्षा और साक्षरता में हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे लिए बांग्ला भाषा, उड़िया भाषा, हिंदी भाषा विदेशी भाषा की तरह है, इसलिए हमारे बच्चों का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है। उनको बातें समझ में नहीं आती है स्कूल में, घर में एक भाषा से बात करते हैं, स्कूल में दूसरी भाषा, और हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सन के कारण से वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और यदि उनको ये मौका मिलेगा, अपनी भाषा से प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक पढ़ेंगे, तो कम से कम मैट्रिक तक, जैसे बंगाल के लोग बांग्ला में पढ़ते हैं, उड़ीसा के लोग उड़िया में पढ़ते हैं,
उसके बाद अंग्रेजी भी सीखते हैं। तो हमारे बच्चों को भी अपनी भाषा में पढ़ने का मौका मिलेगा तो एक बड़ा चमत्कार आ सकता है। जब हम शिक्षित ही नहीं होंगे तो विकास के रास्ते में आगे बढ़ेंगे कैसे? अब कंक्लूजन ये है, बोडो भाषा के साथ साथ सांताली भाषा को मान्यता दिया गया था। बोडो के लिए देवनागरी और सांताली के लिए औलचिकी जुड़ा हुआ था। And the Bodo language, which has been in the Devanagari script. Santali is a very rich language with a script of its own. Pandit Raghunath Murmu from Mayurbhanj district of Odisha had started this thing, and there are lots of people in Odisha, Jharkhand, West Bengal who speak Santali, and a very rich language for that matter, sir. And I support this Constitution Amendment Bill, sir. Thank you. आज के बाद से आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि औलचिकी भाषा को मान्यता उसकी लिपि के साथ पार्लियामेंट हाउस में दिया गया है, रिकॉर्ड है। और मैं जो वीडियो दिखा रहा हूं ये पार्लियामेंट हाउस की है। पार्लियामेंट हाउस में तब सोनिया गांधी जी से लेकर के विरोधी दल के हर नेता और पूरी पार्लियामेंट हाउस में पंडित रघुनाथ मुर्मू की अगर जिक्र हुई है पार्लियामेंट हाउस के अंदर, तो मेरी मुहिम कोई रोक नहीं सकता। जितनी भी आज की लीडर अपनी रोटी सेकने के लिए विभीषण बन रहे हो, आप कोई रोक नहीं सकते। हम इन्हीं तमाम सबूतों के साथ गुरुअंक के पंडित रघुनाथ मुर्मू को भारत रत्न दिलाने के मुहिम में है। और आज खुलेआम आप लोगों को ऐलान करता हूं कि अगर इस भाषा को, सांताली भाषा को मान्यता दिलाने के लिए प्रियरंजन दासमुंशी, वासुदेव आचार्य, अनादि चरण साहू, ये 3 नॉन ट्राइबल और उनके साथ एक ट्राइबल लीडर सालखान मुर्मू थे। यानी कि गणतांत्रिक फैसला के अंदर जिसकी पल्ला भारी है, यानी कि नॉन ट्राइबलों के पल्ला भारी है, सांताली भाषा को मान्यता दिलाने के लिए एज पर द पार्लियामेंट रिकॉर्ड। अब मुझे दोबारा यह सवाल मत पूछना कि एक नॉन सांताली, एक नॉन ट्राइबल क्यों हम लोगों के पीछे है। चंद लोग आप हो अपनी मकसद के लिए। दोस्तों, मेरे फैमिली मेंबर, मेरे सब्सक्राइबर, आप लोगों को विनती है कि इन जैसे विभीषणों से आप जब तक अपने आप को दूर नहीं करेंगे तब तक आप लोगों की आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर रहेगी, परिचयहीनता के अंदर रहेगी, धर्म नहीं रहेगी, लिपि नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। सिर्फ औरों के आंखों में उंगली देते हुए यूट्यूबर बनने वालों से बचे। अगला न्यूज़ लेके आऊंगा जो इतिहास की पन्ना को उल्टाते हुए आप लोगों तक। तब तक मुझे ये तमाम चीज इतिहास तो लिपिबद्ध दरकार खाना और दुनिया के सामने में विभिन्न भाषा में, इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, संताली, ओलचिकी, विभिन्न भाषा में न तो ऑल हुई तो भी दुनिया को बढ़ाए नहीं तो को सैल्यूट हमा कि संताल का बहुत बड़ा नहीं तो छितना हुआ खाना बोले बिन छिना खाना बिखरा हुआ खाना उसको समेट करके एक इतिहास लिखने की जरूरत है। नो आगे इन अपील देते हैं फुल जोहार गया संथाल परगना एरिया डिमार्केशन है कि नहीं। ठीक, आज एक संथाल परगना को शासन प्रशासन ने क्या किया, 6 जिला में बांट दिया। 6 जिला में बांट दिया तो 6 जिला बांट सकते हो। इंग्रेज तो संथाल परगना सीमा बांध दिया और यहाँ का कानून बना दिया संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। हम तो ये बोलेंगे, आप नौजवान से अपील करेंगे, झारखंड के अंदर में एक तो राज बने, वो राज हो गया संथाल दिसोम बेनामा। ठीक है, संथाल दिसोम बेनामा। और ये संथाल परगना अलग राज बने और यहाँ दूसरा कोई हिंदी फिंदी नहीं चलेगा। यहाँ संथाल का राज होगा, संथाल मुख्यमंत्री होगा, संथाल भाषा में KG to PG पढ़ाया होगा, पढ़ना होगा पढ़ो नहीं तो हटाओ सला यहाँ से। नुआ के हुई दाड़िया लड़ाई द्वार बकन बोगापुरु में ताइन गया, जुलूस मीटिंग में ताइन गया। हम दुनिया से इतना पीछे क्यों रहेंगे? देश आजाद हुआ 75 साल हो गया, अभी जो है ना ये खोड़ रहा है, पोकलेम में कर रहा है, अभी सरकारी अनुदान दे रहा है। हम अनुदान से नहीं रहेंगे। आदिवासी भीख नहीं मांगते हैं, आदिवासी जो है मेमोरेंडम नहीं देंगे। और इन लोग जो है ना आदिवासी जो है मेमोरेंडम नहीं, उन लोग 8 रैंडम जानते हैं। उनका एक ही भाषा है लड़ाई, और लड़ाई माने होल। आदिवासी लोगों का भाषा इंग्लिश में क्या
सिद्धू का नो इंग्लिश में समझाता तब लड़ाई लड़ा है साला माँ को मैं तू झारड़ बाबा तिलका माँ जी 1784 में इंग्लिश समझाए साला हरण के एमा दे आएगा तो तू झारड़ पलटी साला तो यहाँ अनेक बड़ो घटना घटे छे नोआ रियांग रिसर्च दरकार कौन तारीख में घटना हुआ यहाँ लिखा जाना चाहिए इसके और भी सौंदर्यीकरण होना चाहिए लेकिन विशेषकर नौजवान को कहेंगे भीख मत मांगी आदिवासी सर झुका सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता जलियांवाला हत्याकांड से बड़ा सिद्धू कान्हू का घटना है और बड़े बड़े दुनिया में बड़े बड़े शहादत इससे बड़ा कर नहीं है दुनिया का सबसे महान आहुति बड़ा कुर्बानी बहुत बड़े नरसंहार वो संथाल विद्रोह में हुआ है जो 10,000 से ज्यादा शहीद हुआ इस धरती मिट्टी को अब राजनीति में भीख मांगी है यार वोट